मेरा नाम डॉक्टर अंजू महेश्वरी है। कुछ कहानियाँ हमारे मन का और हमारे हृदय का मंथन कर जाती हैं। इन्हीं कहानियों को आप तक पहुंचाता है हमारा चैनल तमसोमा, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले तक। कई वर्षों पहले की ये बात है। एक गांव में एक कबीला रहता था। कबीले के कुछ विचित्र से नियम थे। वे किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय या खेती के लिए जमीन देने के लिए तैयार रहते थे। केवल एक शर्त लागू होती थी कि वह इंसान सुबह भोर होते ही अपने कदमों से जमीन नापना शुरू करे और शाम को सूरज ढलने से पहले जमीन नाप कर अपनी जगह पर पुनः वापस आ जाए। पूरे दिन भर में वह जितनी जमीन अपने कदमों से नापेगा उतनी जमीन उसे मुफ्त में दी जाती थी। परंतु यदि वह अपनी जगह पर नहीं लौट पाया तो उसे जमीन तो हाथ से जाती ही थी, परंतु जुर्माना भी भरना पड़ता था। इसकी खबर पड़ोस के गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के कानों में पहुंची। सरदार से मिलकर उसने अपना सौदा तय कर लिया। सुबह सुबह उठकर उसने अपनी सूखी रोटियां और पानी बांधा और सुबह भोर होते ही उसने पैरों से अपने जमीन नापना शुरू कर दिया। किसान चलता रहा। मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। चलते चलते सोच रहा था, ये जमीन खेत के लिए बहुत अच्छी रहेगी। फिर थोड़ा आगे गया तो उसके मन में ख्याल आया, यहाँ पर मुझे एक बागीचा बनाना चाहिए। चलते चलते फिर उसे लगा, अरे एक कुएं की भी तो जरूरत पड़ेगी। फिर गाय भैंसों को बांधने के लिए एक गौशाला भी चाहिए और मेरा घर तो रह ही गया। इस प्रकार नापते नापते दोपहर हो गई। थोड़ी देर बैठा अपनी सूखी रोटी और पानी पीने के लिए, परंतु फिर उसके मन में ख्याल आया, ये सब जरूरी नहीं है। कदमों से जमीन नापना ज्यादा जरूरी है। केवल आज ही का दिन तो है मेरे पास। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह काफी दूर आ गया है और सूरज ढल रहा है, वह पलटा और पुनः अपने स्टार्टिंग पॉइंट की ओर खूब तेजी से दौड़ने लगा। उसे लगा था कि केवल एक पहाड़ी है और फिर मैं अपनी उसी जगह पर पहुंच जाऊंगा, पर वो पहाड़ी क्रॉस करके उसे लगा ही नहीं, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह दौड़ता रहा। एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी क्रॉस करने के बाद फिर उसे कुछ गांव के लोग नजर आने लगे। तब उसकी जान में जान आई, चैन की सांस भरी और फिर से उसने और तेजी से और शक्ति के साथ दौड़ना शुरू किया। उसकी शक्ति कम हो रही थी, उसके पैरों के छालों में से खून बह रहा था, परंतु वो दौड़ रहा था। सूरज ढल रहा था और उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि सूरज ढलने से पहले मैं उस स्टार्टिंग पॉइंट तक जरूर पहुंच जाऊंगा। उधर जैसे ही सूरज ढला, किसान दौड़ते दौड़ते उस पॉइंट तक पहुंचा और वहां पर पड़ते ही धराशायी हो गया। कबीले का सरदार वहां पर पहुंचा और कबीले के सरदार ने झुककर उसकी सांसें टटोली, उसकी नब्ज टटोली। किसान बाजी तो जीत गया था, पर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा था। कबीले के सरदार ने 6 फुट बाय 4 फुट की एक कब्र खुदवाई और उस किसान को उस जमीन के छोटे से टुकड़े में दफन करवा दिया। दोस्तों, महत्वाकांक्षाएं जरूरी होती हैं, परंतु महत्वाकांक्षा को लोभ बनने में देर नहीं लगती। और जब तक हमें ये बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तमसोमा के चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।